मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली हैं। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेंगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपना आशीर्वाद दे रही है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय माँ काली और इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नज़र है। बहुत मनुष्य आप पर बुरी नज़र रख रहे हैं। आपके जो भी पिछले कर्म रहे, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। सत्कर्म आपने बहुत अधिक किए हैं। इसकी वजह से लोगों की कुदृष्टि आप पर है। जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वो कुछ ऐसी है, आपने किए हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है कि जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके पक्ष में नहीं था, तब भी आपने अपने कर्म बहुत शुद्ध रखे। आपके कर्म बहुत अधिक शुद्ध थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी कष्ट नहीं दिया। आपने अपने पक्ष में चीज़ें करने के लिए, अपने बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदलने के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इन सब बातों को देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो हमारी नियति होती है वो पूर्व नियोजित होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वे कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का फल होते हैं। ये पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीज़ों को स्वीकार किया और स्वीकार्यता आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उन्हें सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है तो आप परमात्मा के सामने उन कर्मों को बहुत आसानी से सह लेते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता होगा, क्योंकि आप भी इंसान हैं। लेकिन आपके जो पिछले जन्मों के कर्म थे, आप उन्हें परमात्मा के सामने रोकर अपनी शक्ति से समाप्त कर चुके हैं। आपने यही कार्य किया जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की शक्ति में ले आए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब जो भी आपसे जलने वाले हैं वे द हैंग्ड मैन की तरह उल्टे लटक गए हैं। उन्होंने सारी चालाकियाँ, सारी योजनाएं चला ली, लेकिन वे आपको नीचे नहीं गिरा पाए। आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन अगर इन्होंने आपके जीवन में विनाश नहीं लाया तो अब इनके जीवन में विनाश खड़ा हो चुका है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये जो भी गिरोह है, ये समूह है, इन्होंने कभी अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं दिया। इनका ध्यान हमेशा बाहरी चीज़ों पर रहा, और जिसका ध्यान बाहरी चीज़ों पर होता है वो हमेशा दुखी रहता है। वे सोचते हैं उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं। वो खुश है, मैं दुखी हूँ। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह की तुलना में लगा रहता है उसके जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप ये समझते हैं कि मुझे अपने कर्म भुगतने हैं, तो आपके भीतर सहनशीलता आती है और आप उन चीज़ों को स्वीकार करके सहते चले जाते हैं। इससे आपके कर्म समाप्त होने लगते हैं। अब आपके नकारात्मक कर्म, जो भी आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्म थे, वे मुक्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, और आपके शुभ कर्मों का फल आपको ईश्वर दे रहे हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो भाग्य अब आपके पक्ष में आ रहा है। जब भाग्य आपके पक्ष में आता है तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ मानसिक शांति है। जिसके पास मानसिक शांति और सुकून है उसके पास सब कुछ आ जाएगा। वरना सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि मानसिक शांति नहीं होती। जब मानसिक शांति नहीं होती तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। धन, दौलत, माया कभी भी वास्तविक सुख नहीं देती। अगर आपके पास एक चीज़ आए तो आपको दूसरी की लालसा होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी आपकी तृष्णा बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही आपके भीतर संतोष और शांति आती है, आप हर चीज़ में परमात्मा का आभार मानते हैं। भगवान, मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं थी, लेकिन आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब एक बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है और वो रो रो कर जिद करता है तो माँ चिढ़ जाती है और गुस्से में आकर उसे डांट देती है। लेकिन अगर वही बच्चा शांत होकर कृतज्ञता के साथ प्रेम से माँ से कोई चीज़ मांगे तो माँ उसे तुरंत दे देती है। बिल्कुल यही सिद्धांत परमात्मा पर भी लागू होता है। अगर हम परमात्मा से रो रो कर शिकायत करते हुए कोई चीज़ मांगते हैं तो ईश्वर हमें नहीं देते।
बल्कि वे कहते हैं, ऐसे नहीं दूंगा, तू मुझे इरिटेट मत कर। लेकिन अगर हम शांत और कृतज्ञ रहते हैं तो ईश्वर हमें तुरंत खुशी खुशी सब कुछ देते हैं। तो यही बात आपके लिए भी लागू होती है। अगर आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं तो ईश्वर आपको बहुत कुछ खुशी खुशी देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से थैंक यू लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपके जो भी शत्रु हैं, एनिमी हैं, वे जले हुए हैं। उनकी बहुत भयंकर कुदृष्टि आपके ऊपर है, तो आप बचकर रहना। अपनी नज़र वज्र उतारते रहा करो, आपके ऊपर बहुत गंदी नज़र है। काला धागा बांध लो कहीं पर, क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आप जो शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नज़र है। मैं बोलूं, बहुत लोगों की नज़र है। और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, लोग फिजूल में आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मैजिशियन की पावर आई है। आपके जीवन में जो दुख हैं वे सबसे पहले आ गए थे और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है। अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और ये चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वे आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं और अब आपके ऊपर कुछ दृष्टि डाल दी है। तो सावधान रहना। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। ये नीच किस्म के घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले बनाया हो वो इनको अब बहुत छोटा लग रहा हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं जिनका दिमाग ऐसी गंदी चीज़ों में बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना सारा ध्यान खुद पर केंद्रित करना है, सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आपके पास ये पावर है। जितना ज़्यादा आप परमात्मा के करीब जाओगे उतना ज़्यादा ये लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये टोटकों का भी सहारा ले रहे हों। ये बाज नहीं आने वाले हैं। जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये टोटके, जादू टोने, ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएं आपको बद्दुआ देना माइनस ये सब करते रहेंगे। लेकिन ये अपने ही कर्मों से भुगत रहे हैं। आप मैजिशियन की पावर में हैं और इस पावर में ये आपको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए ये सहना मुश्किल है कि इसके तो दुख मिट गए, अब ये तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया। यही सोच रहे हैं ये लोग आपको लेकर, क्योंकि आप मैजिशियन हैं। आपके पास वॉन्ड्स हैं, आपके पास कप्स हैं। वॉन्ड्स क्या होता है? क्रिएटिविटी। आपके पास कप्स हैं। कप्स क्या है? भर चुका है। आप इमोशनली फुलफिल हो चुके हैं। अब आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेते। अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अर्थ पेंटिकल यानी कि परमात्मा आपका मनी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके अर्थ के यानी कि आपके मनी के मार्ग परमात्मा खोल रहे हैं या धीरे धीरे खोल रहे हैं। आप हर चीज़ में नंबर 1 हैं, आप किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं। और ये चीज़ें देखकर आपके शत्रु की हवाइयाँ सरकी हुई हैं। और आपके ऊपर क्या है? यह है ब्लेसिंग्स का संकेत। ये सारी चीज़ आपके ऊपर है और ये है ब्लेसिंग्स का साइन, यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, इसके ऊपर हर चीज़ बरस रही है। आपके पास सब कुछ बरसेगा। आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो आप देखोगे, आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। तो ये कुछ ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस समय मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका ध्यान बाहरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि मेरा काम थोड़ा स्टक हो गया है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो वहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं माइनस थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो, अपने आप पर फोकस हो जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, माइनस उन बेवकूफ़ों से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लो। क्रिएटिव हो जाओ। क्रिएटिविटी आपके भीतर बहुत है। मंत्र का जाप करो मॉर्निंग में, इससे आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बाहर आएगी। कंप्लीशन की ऊर्जा है, बस थोड़ा ही समय बाकी है। आपके सारे ही कार्मिक अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन का खाता है वो परमात्मा क्लियर कर रहे हैं। परमात्मा की ये ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। जब एक आत्मा परिपूर्ण होती है तब वो सब कुछ प्राप्त करती है, जब वो अपने कर्मों का हिसाब साफ कर लेती है। आपने सुना होगा माइनस भाग्य उदय होना। भाग्य उदय होने का मतलब क्या होता है? जब तक आपका भाग्य उदय नहीं होता तब तक किसी को भी सफलता नहीं मिलती,
किसी का 36 साल में, किसी का 32 साल में, किसी का 28 साल में, किसी का 40 साल में, किसी का 42 साल में, क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है वो उसके कर्मों का लेन देन होता है, वो उसके कर्म होते हैं। वहाँ पर उसके अपने पिछले जन्मों के कार्मिक कर्ज आ जाते हैं, वो उसको भुगतने होते हैं, काटने होते हैं। चाहे रोकर काटो, चाहे हंसकर काटो, माइनस लेकिन काटने होते हैं। तो आपके पास्ट के कार्मिक क्लियर हो चुके हैं। अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता और ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि तुम्हें साहस में ही रहना है मेरे बच्चे। मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत तुझे साहसी बनाया है। कभी किसी से डरना नहीं है। सच बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो सच्चाई के साथ बोलो। निडर होकर खड़े रहो और यही चीज़ें आपके अंदर हैं। सेलिब्रेशन आपके मन में है और जो चीज़ें मन में होती हैं वो बाहर आने में देर नहीं लगती। तो आपका मन बहुत प्रसन्न है। आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। आप खुद में मस्त मगन हैं। आप सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहते हैं और यही सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी की, वरना लोग खाकर भी दूसरों की तरह जलते हैं और कुछ करने से डरते नहीं हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, आप सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत मस्त मगन होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सफलता भी आपके जीवन में आ रही है और इस सफलता को देखकर आपके शत्रु बहुत जलते हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन की सभी रुकावटें, बाधाएं और परेशानियों को पार कर लिया है। अब आपके जीवन में बची हैं तो सिर्फ सफलता, उपलब्धि और खुशियाँ। ये बातें उन्हें बताएं और यही देखकर वे बहुत जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में अभी भी बहुत सारी बाधाएं और अवरोध हैं। उनका कर्म भी साफ नहीं हुआ है, उनके लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपका मार्ग साफ हो चुका है। इसी कारण ये लोग आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं और आप पर कुदृष्टि डालते हैं। चलिए उन्हें कुदृष्टि डालने दीजिए, वे आखिर कर भी क्या लेंगे। हर क्षण ऊर्जा बदलती रहती है। आप परमात्मा का नाम लेकर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। कोई भी चीज़ आपके लिए आसान नहीं रही, लेकिन फिर भी आप हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। आप धीमी गति से लेकिन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कदम रखते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान को ये धीमी लेकिन स्थिर चाल बहुत प्रिय होती है। आपने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी जिसमें खरगोश सोचता था कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है और कछुआ क्या कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में कछुए ने ही जीत हासिल की और खरगोश अपनी लापरवाही के कारण हार गया। आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। आप ऐसे इंसान हैं जो न केवल अपने जीवन से बल्कि दूसरों के जीवन से भी सीखते हैं। कई बार जीवन बहुत छोटा लगता है सब कुछ सीखने, समझने और विश्लेषण करने के लिए, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं। आप अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक चीज़ों में लगाने वाले इंसान हैं और यही वजह है कि लोग आपके मन की शक्ति को देखकर हैरान हैं। आप अत्यधिक रचनात्मक व्यक्ति हैं। आपका मन बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। भावनात्मक रूप से भी आप बहुत मजबूत हैं। मुझे यहाँ ये भी प्रतीत हो रहा है कि आपने अपने जीवन से सभी अनावश्यक और बाहरी नकारात्मक तत्वों को बाहर निकाल दिया है। आपने इन बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और नो एंट्री का बोर्ड उनके सामने लगा दिया है। यही ऊर्जा अब आपके जीवन में काम कर रही है। सिर्फ वही लोग आपके जीवन में स्थान पाते हैं जिन्हें परमात्मा ने आपके लिए चुना है। नकारात्मक लोग बाहर खड़े रहेंगे क्योंकि वे आपके जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। ये भी एक कारण है कि लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। पहले जब इन लोगों की कोई खासियत नहीं थी तब भी आपने इन्हें महत्व दिया था, लेकिन जैसे ही आपने इनकी वास्तविकता समझी और इन्हें महत्व देना बंद किया, इनकी वैल्यू शून्य हो गई। दरअसल इन लोगों के पास अपना कुछ भी नहीं होता, न कोई रचनात्मकता, न कोई ज्ञान, न कोई समझदारी। इनके पास सिर्फ चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष और व्यर्थ की गप्पबाजी होती है। लेकिन अब आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर कर दिया है और उनसे न्यूनतम संबंध ही रखा है। बाहरी रूप से आप उन्हें बड़े चतुराई से संभालते हैं। चतुर और चालाक में अंतर होता है। भगवान कृष्ण चतुर थे लेकिन चालाक दुर्योधन था। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
आपके जीवन में कुछ लोग बंदरों जैसी हरकतें करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन का आनंद उठाने वाले व्यक्ति हैं। आपके सामने बहुत जल्दी ही कई सच्चाइयाँ खुलने वाली हैं। यदि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, धन्यवाद दिव्य शक्ति, और इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नज़र है, बहुत मनुष्यों की आप पर गंदी नज़र है। पास्ट के जो भी आपके कर्म रहे, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, गुड कर्म आपने बहुत ज़्यादा किए हैं। इसकी वजह से लोगों की कुदृष्टि आप पर है। जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है वो कुछ ऐसी है, आपने किए हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है कि जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके पक्ष में भी नहीं था, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे वे बहुत ज़्यादा शुद्ध रखे। आपके कर्म बहुत ज़्यादा शुद्ध थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पीड़ा नहीं दी। अपने पक्ष में चीज़ें करने के लिए, अपने भाग्य को मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीज़ें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी नियति डेस्टिनी होती है वो पूर्व निर्धारित होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वे कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का फल होते हैं, हमारे पास्ट के कार्मिक होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीज़ों को स्वीकार किया और स्वीकार्यता आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उनको सहते चले गए, सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिकों को बहुत आसानी से सहन कर लेते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है आप भी। आपके जो कर्म होते हैं, आप अपने पास्ट के कर्मों को परमात्मा के सामने रोकर बहुत शक्ति से समाप्त कर लेते हैं। आपने ये काम किया है जिसकी वजह से ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की शक्ति में लेकर आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज न करें।